शांति। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, देवताएं क्रोधी नहीं होते। इसीलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो। अपने आप को घाटे में मत डालो, क्योंकि कांटा आपके पास, घाटा आप ही का। कोई ना कोई विकार आपके पास तो घाटा तो आप ही का, दूसरे का थोड़ा। सोचते हैं ना कि अपना तो कोई घाटा नहीं, तो निश्चिंत रहते हैं। जब कांटा आपके पास तो घाटा भी आप ही के पास, तो निकालो कांटा। तो जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे कि मुझ में कोई कांटा तो नहीं है, तो वो जांच करके निकाल देंगे, क्योंकि देवताएं तो क्रोधी नहीं होते। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अगर कोई कांटा हो आपको दिखाई पड़ता हो, दिखता तो सबको है, मुझ में क्रोध बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे व्यवहार करती हूँ या ऐसा व्यवहार करता हूँ, या जैसे ही संपर्क में आते तो ऐसे हो जाते हैं। अब जैसे हम अकेले हैं तो हमें लगता है हमारी याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी याद की यात्रा है, पर जैसे ही संबंध संपर्क में आते हैं तो याद की यात्रा कितनी अच्छी थी उसका रिजल्ट तब पता चलता है। जब संगठन में आते हैं, जब किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, तो आपने क्या किया है वो प्रत्यक्ष होता है, कितना किया हुआ है वो दिखाई देता है। चारों तरफ आपके इर्द गिर्द ऐसा लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपकी बात नहीं मानता, जैसा आप चाहते हो वैसा करता नहीं, तो क्या आता है? क्रोध आता है ना। आजकल तो छोटे बच्चों को भी क्रोध आ जाता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो बस पूरा घर सिर पे उठा लेंगे। तो किसी को भी क्रोध आएगा। आप कहेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, पर ये आप लोगों के लिए नॉर्मल थोड़ा है, क्योंकि आपको तो रोज समझानी मिलती है, तो ये नॉर्मल कैसे हो गया? फिर हम कहेंगे कि सामने वाले ने ऐसा बिहेव किया इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। पर सामने वाले तो सारी उल्टा ही बिहेव करेंगे, सीधा क्यों करेंगे? सीधा तो आपने चलना है, आपने मार्ग अपनाया है ना, सही दिशा तो आपने चुनी है, तो प्रभाव तो आपको डालना है। अब क्या देखना है, क्या करना है, इसके लिए कैलकुलेशन अपनी करनी पड़े कि मुझ में क्रोध तो नहीं, मुझ में ये विकार तो नहीं, मुझ में ईर्ष्या तो नहीं, मुझ में एक दूसरे के प्रति द्वेष तो नहीं आ जाता, या मतभेद तो नहीं, कोई मुझे कुछ कहे जल्दी से स्वीकार होता है या नहीं स्वीकार होता है, किस तरह की मेरे अंदर एक्ट है जो मुझे खुश नहीं रहने देती। कुछ तो होगा ना। अब कांटे होंगे तो चुभन तो होगी, तो वो चुभन आपको मीठा कैसे रहने देगी? वो तो क्रोधी बनाएगी। तो ये सारी चेकिंग अपनी करनी पड़ती, क्योंकि अगर कांटा है तो घाटा अपना ही है और किसी का नहीं है। जैसे व्यापारी लोग भी चोपड़ा निकालते हैं ना, कि वो देखते हैं, जब तक वो ना देख ले उनको नींद नहीं आती है कि आज क्या हुआ, क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तब अगले दिन वो नई तरीके से सोच चलाते हैं ना कि आज हमें फायदा कैसे करना है। तो बाबा कई बार कहते व्यापारियों से सीख लो कि वो कैसे रात को अपना पोता मेल चेक करते हैं, कैसे वो देखते हैं कि जो हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया, इसका मतलब हमने अपनी बुद्धि हटाई है व्यापार से, सही से हम नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा और अपने आप में एफर्ट्स करते हैं तो उन्हें रिजल्ट भी अच्छी मिलती है। तो कोई मेहनत करता है तो रिजल्ट मिलती है। तो वही हमें भी देखना है कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। अगर कांटा है तो घाटा है, कांटा है तो घाटा है। अब कांटे कितने तरह के हैं इसकी नॉलेज तो सभी ब्राह्मण बच्चों को है ही। अच्छा, ओम शांति।